वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ब्रिटिश सत्ता के विस्तार को, यानी कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार कैसे हुआ। तो इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बिहार शिक्षक भर्ती हो या फिर बिहार दरोगा या फिर बिहार एसएससी और इसके साथ साथ अन्य सभी महत्वपूर्ण जो भी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती है, तो ये इन सभी के लिए ये क्या हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। प्रश्न हमारा है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड डलहौजी को या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक को किसे जाता है। तो सती प्रथा का अंत करने का जो श्रेय है या फिर ठगी को समाप्त करने का जो श्रेय है, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 4। लॉर्ड विलियम बेंटिक के अगर भारत में शासनकाल की हम लोग बात करते हैं कि ये कब से कब तक भारत में रहे, तो ये 1828 से लेकर के 1835 के बीच में भारत में रहे और इसी बीच में इन्होंने सती प्रथा तथा ठगी को समाप्त किया था। सती प्रथा का अंत जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कब किया गया, तो ये किया गया था 1829 में। सती प्रथा का अंत जो किया गया था, ये कब किया गया था, तो सती प्रथा का अंत किया गया था 1829 में। और इसके बाद हम लोग यहीं पर देखेंगे कि ठगी प्रथा का अंत कब किया गया था, तो 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था। तो सती प्रथा को 1829 में और ठगी प्रथा को 1830 में समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। नृप निर्माता यानी कि किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है। नृप निर्माता या किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है। चिनकिलीज खां, सैयद बंधु, मीर जुमला, जुल्फिकार खां, इनमें से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सैयद बंधु को। राइट आंसर ऑप्शन 2 है। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। तो इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, हेक्टर मुनरो ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, रॉबर्ट क्लाइव ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई और इसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। राइट आंसर ऑप्शन 3। फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना। तो ये किसके सहयोग से बना मुगल बादशाह, मोहम्मद अमीर खां के सहयोग से, मीर जुमला के सहयोग से, जुल्फिकार के सहयोग से या फिर सैयद बंधु के सहयोग से। तो फर्रुख सियर जो था ये सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह बना। राइट आंसर ऑप्शन 4। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 1764 में हुआ। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था, हेक्टर मुनरो, चार्ल्स आयरकुट, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला जो था वो था हेक्टर मुनरो। राइट आंसर ऑप्शन 1। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना। क्या बोल रहा है, बहादुर शाह प्रथम की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद जहांदार शाह जो था ये मुगल सिंहासन पर बैठा। तो ये किसकी सहायता से मुगल सिंहासन पर बैठा, हुसैन अली खां की, अब्दुल्ला खां, जुल्फिकार खां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा जुल्फिकार खां। जहांदार शाह जो था ये जुल्फिकार खां की मदद से मुगल सिंहासन पर बैठा। राइट आंसर ऑप्शन 3। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला। बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला, 1765 से 1772, 1760 से 1793, 1757 से 1767, 1764 से 1793। तो बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला, तो ये द्वैध शासन 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक चला। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा। किस नाम से
मुगल राज सिंहासन पर बैठा ये? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। अगर सवाल पूछे कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, तो औरंगजेब की जो मृत्यु है ये कब हुई, तो ये हुई 1707 ईस्वी में। और इसके बाद मोहम्मद मुअज्जम जो है वो शासक बना। और मोहम्मद मुअज्जम जो है वो किस नाम से शासक बना, तो जहांदार शाह, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह या फिर बहादुर शाह प्रथम, किस नाम से ये शासक बना, तो ये बना बहादुर शाह प्रथम। राइट आंसर ऑप्शन 4 बहादुर शाह प्रथम। मोहम्मद मुअज्जम जो था वो किस नाम से शासक बना, बहादुर शाह प्रथम के नाम से। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, लाई नहीं यहाँ पे लॉर्ड होगा, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? यानी कि सब्सिडरी अलायंस जो था इसको स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? कर्नाटक का नवाब, मैसूर का राजा, अवध का नवाब या फिर हैदराबाद का निजाम? तो इसका सही जवाब होगा हैदराबाद का निजाम। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध है? ठगों के दमन में निम्नलिखित में कौन संबद्ध है? अलेक्जेंडर बर्नर्स, कैप्टन रॉबर्ट पेम्बर्टन, जनरल हेनरी प्रेंडरग्रांट और जनरल स्लीमेन। तो इसमें क्या होगा, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था, तो ये था जनरल स्लीमेन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, यहाँ पर प्रथम नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा अंतिम। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, और क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जब कंपनी का शासन समाप्त हुआ और उसके बाद से जब ब्रिटिश सत्ता कायम हुई भारत में, तो गवर्नर जनरल के पद को अब वायसराय का पद बना दिया गया। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद उसके बदले में आया। तो इस प्रकार से जो अंतिम गवर्नर जनरल था वही प्रथम वायसराय भी बना। तो यहाँ पर सही जवाब जो होगा ये होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कहलाएगा। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार जो हुआ ये लिटन के समय में हुआ, कर्जन के समय से, डफरिन के समय से या फिर डलहौजी के समय से। तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम जो प्रमुख विस्तार हुआ वो हुआ डलहौजी के समय। अंतिम प्रमुख विस्तार जो हुआ ये डलहौजी के समय हुआ। इसके बाद से 1857 की क्रांति हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर कंपनी के शासन को समाप्त करके और ब्रिटिश सत्ता आ जाती है, जिसमें ये कहा गया कि अब ब्रिटिश जो सत्ता है ये यहाँ पर अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करेगी, यानी कि अब जगहों को ये हड़पेगी नहीं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हो रहा था, तो इसे रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? मैसूर की संधि, बिदनूर की संधि, मंगलोर की संधि या फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि? तो इसका सही जवाब होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है ये संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1792 ईस्वी में। कब हुई थी? 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास से स्थापित किए थे वो कौन था? शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान, हैदर अली, मीर कासिम। तो सही जवाब होगा टीपू सुल्तान। राज्य क्षय यानी हड़प नीति या फिर जब्ती सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, किसके द्वारा लागू की गई थी? राज्य क्षय, हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिक,
डलहौजी, हेस्टिंगस या फिर कैनिंग। तो इसका सही जवाब होगा डलहौजी। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो, वॉरेन हेस्टिंगस, कॉर्नवालिस। राइट आंसर ऑप्शन 3 वॉरेन हेस्टिंगस। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? फारसी में जफरनामा लिखने वाले कौन से सिख गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरिराय, गुरु हरिकिशन। तो किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? प्रथम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में किसके समय की गई थी? तो यहाँ पर देखेंगे वेरेस्ट, वॉरेन हेस्टिंगस, रॉबर्ट क्लाइव, वेंसिटार्ट। तो किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी वॉरेन हेस्टिंगस के समय में। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था? तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला जो ब्रिटिश गवर्नर था वो था लॉर्ड डलहौजी। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंगस बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए वॉरेन हेस्टिंगस किस अधिनियम के तहत? तो ये 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु नानक की जीवनी किस सिख गुरु ने लिखी थी? तो गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अंगद देव ने या फिर गुरु अमरदास ने। किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी किसने? गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय में जो सरकारी खजाना था उसे मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? कर्टियर, वॉरेन हेस्टिंगस, रॉबर्ट क्लाइव, वेंसिटॉर्ट। किसके समय में ये किया गया था? तो ये किया गया था किसके समय में? वॉरेन हेस्टिंगस के समय में। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गोविंद सिंह ने, तेग बहादुर ने, हरराम ने, हरकिशन ने। किसने किया? तो ये किया गोविंद सिंह ने। डिंडीगुल नाम है, डिंडीगुल जो है ये नाम है किसका नाम है? ये कर्नाटक में एक त्योहार का, आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का, केरल में एक पक्षी का या फिर तमिलनाडु में एक नगर का। तो डिंडीगुल नाम है किसका? तो तमिलनाडु में एक नगर का। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? 1757 में। तो 1757 जो है उसमें क्या हुआ था? तो 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। कौन सा? प्लासी का युद्ध, जो कि अंग्रेजों और यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। तो इसमें सिराजुद्दौला को किसने पराजित किया था? क्लाइव ने, कॉर्नवालिस ने, कैनिंग ने या फिर हेस्टिंगस ने। इसका सही जवाब हो जाएगा क्लाइव ने। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 का विद्रोह, प्लासी का युद्ध या फिर बक्सर का युद्ध। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या होगा? प्लासी का युद्ध। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। सही कालक्रम बताना है सिख गुरुओं का। तो गुरु नानक, अंगद देव, अर्जुन देव, अमरदास। अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। नानक देव, रामदास, अमरदास, अंगद देव।
तेग बहादुर, रामदास, अर्जुन देव, गोविंद सिंह। तो इसमें सही कालक्रम हम लोगों को बताना है। तो इसमें जो सही कालक्रम दिया हुआ है ये है अमरदास। क्या दिया हुआ है सही कालक्रम? अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, इनमें से कोई नहीं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई? सुगौली की संधि कब हुई? तो सुगौली की संधि हुई 1816 ईस्वी में। और ये किसके बीच में संपन्न हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, अवध का नवाब और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला। तो सुगौली की जो संधि है ये 1816 में संपन्न हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में ये संधि संपन्न हुई। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? ब्लैक होल दुर्घटना किसके शासनकाल में घटित हुई थी? सिराजुद्दौला के, मीर कासिम के, अलीवर्दी खां या फिर मीर जाफ़र? तो ब्लैक होल की जो दुर्घटना घटित हुई थी ये सिराजुद्दौला के काल में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु? तो इसकी मृत्यु जो हुई थी श्रीरंगपट्टनम में, वाडिवस में, मैसूर में या फिर कुर्ग में, कहाँ पर हुई थी? तो सबसे पहले ये देखेंगे कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई कब थी? तो 1799 में हुई थी। कब हुई थी? 1799 में हुई थी। और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? ये कब मारे गए थे? 1793 में, 1769, 1857 या फिर 1799? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो ये 1799 में मारे गए थे। हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? हड़प नीति के तहत कौन से भारतीय राज्य जो है उन पर कब्जा कर लिया गया था? तो ये झांसी, सतारा, मैसूर, मैसूर, सतारा, भावनगर, झांसी, नागपुर, ट्रावणकोर, झांसी, नागपुर व सतारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा झांसी, नागपुर एवं सतारा। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? 1764 बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। अब पूछ रहा है इस समय दिल्ली का शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब, शाह आलम। तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक था, दिल्ली का शासक उस समय कौन था? तो ये था शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसकी समाधि के कारण? तो ये हमें बताना है गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास या फिर गुरु अंगद। तो किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा जो है ये सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसमें किसकी समाधि? तो गुरु गोविंद सिंह की। वोडियार के शासक थे, वोडियार के शासक कौन थे? ट्रावणकोर, विजयनगर। वोडियार डैश के शासक थे। वोडियार जो थे वो कहाँ के शासक थे? तो ट्रावणकोर के, विजयनगर के, मैसूर रियासत के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो थे मैसूर रियासत के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत के। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? किसने की थी राजधानी को स्थानांतरित? मीर जाफ़र, मीर कासिम, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला। कौन था वो? तो वो कौन था? मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम जो था उसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। टीपू सुल्तान की राजधानी थी, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? बंगलोर, भाग्यनगर, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर। तो टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी ये थी श्रीरंगपट्टनम। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में। तीसरा, आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति के लिए जो संधि हुआ था तो वो कौन सी संधि हुई थी? तो वो श्रीरंगपट्टनम की ही संधि हुई थी। कहाँ पे? तो श्रीरंगपट्टनम में वो संधि हुई थी। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये भी श्रीरंगपट्टनम में ही हुई थी।
तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? कुशासन का आरोप लगा करके और मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो ये किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंगस। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जो है ये कब बनाया गया? 1758 में, 1759, 1756, 1757। तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जो है ये प्लासी के युद्ध के बाद बनाया गया था, इसे बंगाल का गवर्नर। तो 1758 में इसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह किस मिसल से? तो अहलुवालिया, रामगढ़िया, सुकरचकिया या फिर संधावालिया। रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह जो थे ये किस मिसल से संबंधित थे? तो ये थे सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंगस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ करके सुनाया था 1 नवंबर 1858 को? तो लॉर्ड बर्नहम ने, सर हॉरकोट बटलर ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कैनिंग ने। किसने पढ़ करके सुनाया था? तो ये सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? किसने समाप्त किया इसे? वॉरेन हेस्टिंगस ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, कर्जन ने। द्वैत शासन की नीति को समाप्त किसने किया था? तो इसे समाप्त करने वाला कौन था? तो ये वॉरेन हेस्टिंगस था। कौन था समाप्त करने वाला? वॉरेन हेस्टिंगस था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था वो कौन सा था? यानी किस युद्ध के बाद अब अंग्रेजों को ये पता चल गया था कि भारत पर उसका आधिपत्य हो गया है? वॉडीवॉस का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, प्लासी का युद्ध या फिर बक्सर का युद्ध? तो बक्सर के युद्ध यानी कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था तो उसमें विजय के बाद अंग्रेजों का पूर्ण रूप से क्या हुआ था? भारत पर प्रभुत्व कायम हो गया था। तो बक्सर का युद्ध। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सिखों ने, मराठों ने, राजपूतों ने या फिर मुगलों ने? किसने अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किया था? तो वो मराठा थे। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? किस सिख गुरु ने की थी? तो ये गुरु अर्जुन देव थे, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु हरगोविंद ने, गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद दोनों से की थी? तो ये थे गुरु अर्जुन देव। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार जो थी वो यहाँ भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। तो वो आधुनिक शिक्षा जो देना चाहती थी उसका उद्देश्य क्या था? तो भारत में जन साक्षरता का विकास करना, निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, भारत में शिक्षा के विस्तार को ऊपर उठाने के लिए। तो यहाँ पर इनका जो भी मकसद था वो खुद के लिए मकसद था। तो ये होगा भारत में ऑप्शन 3, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। लॉर्ड हेस्टिंगस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड बेंटिंग 1829 17वां रेगुलेशन, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली। तो इसमें जो भी सुमेलित नहीं है तो उसको यहाँ पर क्या करना है? अलग कर देना है। तो यहाँ
फर्स्ट नंबर लॉर्ड हेस्टिंगस, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1। प्रशासनिक अवस्था, प्रशासनिक अवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? वर्मा, संयुक्त प्रांत, अवध, उड़ीसा। तो कौन थे ये? तो ये था अवध। क्या था? अवध। यानी प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। इन दोनों नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो संघर्ष का प्रमुख कारण था वो क्या था? तो अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया। काला कारावास, ब्लैक होल की घटना का होना, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4, अंग्रेजों ने व्यापारिक छूटों का दुरुपयोग किया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ जो है ये किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने। तो आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता जो है ये है गुरु अर्जुन देव। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी था तो वो निम्नलिखित में से कौन था? हेस्टिंगस, वेलेस्ली, बेंटिक, कॉर्नवालिस। कौन था ये? तो ये था हेस्टिंगस। कौन था? हेस्टिंगस। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है वो किससे पड़ी? 1882 के हंटर आयोग से, 1854 के वुड के डिस्पैच से, 1813 के चार्टर अधिनियम से, 1835 के मैकाले के मिनट से। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है वो किससे पड़ी? तो ये किससे पड़ी? 1835 के मैकाले के मिनट से। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? प्लासी के युद्ध के समय, प्लासी के युद्ध के समय बताना है मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय, अहमद शाह, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और 1757 में कौन मुगल बादशाह कौन था? यानी कौन मुगल बादशाह था? इस चीज़ को बताना है। तो ये था अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आखिर वो क्यों सफल हो गई थी? तो यहाँ देखेंगे कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उसके पास आधुनिक हथियार भी थे। बिल्कुल सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। ये भी सही है। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। ये भी सही है। तो उपयुक्त तीनों। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? स्वायत्त राज्य के संस्थापक अवध में सफदरजंग, शेर खां, शुजाउद्दौला, शादत खां, बुरहान उल मुल्क। तो निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे शादत खां, बुरहान उल मुल्क। ठीक है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए? डाक टिकट शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो डाक टिकट जारी करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? भारत में वो कौन सा वायसराय था जिसके शासनकाल में क्या हुआ? जिसके शासनकाल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था। तो वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड म्यो, लॉर्ड डलहौजी।
तो ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।